टॉपिक है स्टेप्स टू परफॉर्म डू-पॉन्ट एनालिसिस। अब कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको परफॉर्म करके डू-पॉन्ट एनालिसिस को मेजर किया जाता है। इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक यूज टू ब्रेक डाउन द रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन्स आरओई को इसमें कैलकुलेट किया जाता है टू इट्स कंपोनेंट्स, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू व्हाट फैक्टर्स आर ड्राइविंग अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है या इंक्रीज हो सकती है। तो फॉलोइंग ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट इसमें है कि डिटरमाइन करना है कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE is calculated by dividing net income by the shareholders equity. Okay, नेट इनकम को डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी से, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट स्टेप का। सेकेंड स्टेप होता है डीकम्पोज द ROE इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब इसको डीकम्पोज करेंगे और इसके कंपोनेंट्स में डू-पॉन्ट मॉडल ब्रेक डाउन ROE इनटू 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन, एसेट्स टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लीवरेज, जैसा हमने पढ़ा था। फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है फिर? आरओई का फॉर्मूला क्या हुआ? प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरओई का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ नेट इनकम टू रेवेन्यू, मीन्स नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू, ये होता है प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट करना है एसेट्स टर्नओवर। ओके, एसेट्स टर्नओवर का क्या होता है? रेशियो होता है बिटवीन रेवेन्यू एंड टोटल एसेट्स, मींस रेवेन्यू अपॉन टोटल एसेट्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लीवरेज, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, ये आपको सब सारे फॉर्मूलेज याद करने होंगे। 6 पॉइंट है एनालिसिस द रिजल्ट। अब ये सब करने के बाद ये 5 स्टेप्स, ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये परफॉर्म करने के बाद अब हम रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। बाय एनालाइजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ आरओई, हम ये पता करेंगे कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं कंपनी की। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर निकलेगा उस पर उसको ये फाइनल होगा कि प्रॉफिट कितना, मार्जिन कितना हाई है या नहीं है, मीन्स कंपनी इज जनरेटिंग मोर प्रॉफिट। ठीक है, each dollar of sale. If the asset turnover is high, means the company is making efficient use of its assets. Efficient use उसके assets का हो रहा है। और अगर फाइनेंशियल लीवरेज हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो डेट यूज कर रही है वो ज्यादा है, कंपनी को डेट अपना कम करना पड़ेगा यूज करना। ओके, मतलब कंपनी रिस्क में हो सकती है, रिस्क में जा सकती है कंपनी अगर फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है तो। ओवरऑल क्या करता है डू-पॉन्ट एनालिसिस? प्रोवाइड अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स अंडरस्टैंड करने के लिए दैट ड्राइव अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, बार बार ये वर्ड आएगा, ड्राइव अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट कैन बी मेड। अब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लीवरेज ज़्यादा आ रहा है तो कंपनी कैसे चीज़ें करें, इंप्रूवमेंट कैसे करें जिससे फाइनेंशियल लीवरेज कम हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो या एसेट्स इंक्रीज हो। तो ये सारा मेक श्योर इसको कैलकुलेट करने के बाद ही कंपनी किसी निष्कर्ष पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएगी। आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आए हों। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको हम बेटर समझ पाएंगे। तो क्या है, कंपनी है XYZ है, ठीक है, कंपनी XYZ है जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई है ईयर एंडिंग दिसंबर 2022। नेट इनकम कितनी है? 50 मिलियन है। रेवेन्यू 500 मिलियन है। टोटल एसेट्स 800 मिलियन दिए हैं और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी 200 मिलियन। ठीक है, अब स्टेप वाइज को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट? पहले करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। नेट इनकम अपॉन रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये हो जाएगा। तो क्या होगा? 50 मिलियन अपॉन 500 मिलियन, इसका आंसर आएगा 10% और 0.1। ओके, सेकेंड स्टेप इज एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू अपॉन टोटल एसेट्स। कितना रेवेन्यू दिया है? 500 मिलियन। कितने टोटल एसेट्स दिए हैं? 800 मिलियन। ये अभी तो ये रहा 800 मिलियन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 0.625। थर्ड स्टेप करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ओके, तो क्या आ जाएगा? 800 मिलियन अपॉन 200 मिलियन, जिसका आंसर आ जाएगा 4। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
फोर्थ पॉइंट है कैलकुलेट द 2 पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ स्टेप में फाइनली आरओई कैलकुलेट करेंगे। आरओई के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमने निकाला था, नेट प्रॉफिट मार्जिन टू एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लीवरेज को, तीनों को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 0.10 इंटू 6.625 एंड 4, तो आंसर आ गया 25%। ओके, दिस मीन्स दैट कंपनी XYZ का जो ROE है फॉर द फिस्कल ईयर एंडिंग इज 25%। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे डू पॉइंट एनालिसिस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आया होगा कि डू पॉइंट एनालिसिस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑब्वियसली कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट इज by breaking down the ROE into its components, we can see that company XYZ का net profit margin 10% था, indicating the company is making a profit। ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर रही है each dollar of revenue में। Asset turnover ratio इतना है, shows that the company is generating 62.5 cents of revenue every dollar of its assets it has। A financial leverage 4 आया है, means the company is using debt to इंक्रीज इट्स रिटर्न, मतलब कंपनी डेट यूज कर रही है अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए। ओवरऑल क्या कह सकते हैं, डू पॉइंट एनालिसिस कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अच्छे से मेजर कर सकता है, बता सकता है, हेल्प कर सकता है इन्वेस्टर्स को, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता सकता है डू पॉइंट एनालिसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।